भूकंप क्या है और कैसे आता है? भूकंप के बारे में हम अक्सर खबरें देखते और सुनते रहते हैं। शायद आपने कभी भूकंप को महसूस भी किया होगा। भूकंप आना एक प्राकृतिक घटना है जो पृथ्वी पर प्राय घटती रहती है। भूकंप आने के कुछ मानव जनित कारण भी होते हैं, लेकिन वे प्राकृतिक भूकंप के मुकाबले बहुत कमजोर होते हैं। भूकंप आने पर हमें धरती का हिलना या कंपन महसूस होता है, जो सबके लिए एक पैनिक स्थिति खड़ी कर देता है। आपके मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि आखिर ये भूकंप कैसे आता है और भूकंप आने के कारण क्या हैं। अगर आप इन सवालों के जवाब नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको भूकंप से जुड़ी सभी जानकारियां देंगे। आज के इस वीडियो में आप भूकंप किसे कहते हैं, भूकंप क्यों आता है और इसके प्रकार कितने हैं, जैसे सभी सवालों के जवाब जानेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते बिना किसी देरी के और जानते हैं पूरी जानकारी। जब धरती की सतह हिलने लगती है या कंपन पैदा होता है तो इसे भूकंप अर्थक्वेक कहा जाता है। भूकंप पैदा होने की वजह पृथ्वी से निकलने वाली आंतरिक ऊर्जा होती है, जो भूकंपीय तरंगे पैदा करती है। भूकंप को इनकी तीव्रता के आधार पर मापा जाता है। कुछ भूकंप बहुत कमजोर होते हैं, जिन्हें हम महसूस नहीं कर पाते हैं, जबकि कुछ भूकंप बहुत शक्तिशाली होते हैं, जो वस्तुओं और इंसानों को हवा में ढकेल सकते हैं और शहरों और गांवों में तबाही ला सकते हैं। किसी एक क्षेत्र में भूकंप का अध्ययन एक विशेष समय अवधि के दौरान अनुभव किए गए भूकंपों की आवृत्ति, प्रकार और आकार के आधार पर किया जाता है, जिसे भूकंपीयता या भूकंपीय गतिविधि, साइज्मिक एक्टिविटी कहा जाता है। भूकंप धरती की सतह पर जमीन को हिला सकते हैं और विस्थापित कर सकते हैं या जमीन को नष्टभ्रष्ट कर सकते हैं। जब किसी बड़े भूकंप का अधिकेंद्र समुद्र तट से दूर समुद्र में होता है तो वे सुनामी ला सकते हैं। भूकंप भूस्खलन और कभी-कभी ज्वालामुखी गतिविधियों को भी जन्म दे सकते हैं। भूकंप क्यों और कैसे आता है? भूकंप क्या होता है जानने के बाद अब बारी आती है यह जानने की कि भूकंप क्यों और कैसे आता है। तो चलिए जानते हैं भूकंप आने के पीछे की वजह के बारे में। भूकंप आने के कारण को जानने से पहले हमें पृथ्वी की संरचना को समझना होगा। हमारी पृथ्वी 15-20 टेक्टोनिक प्लेटों, विवर्तनिक प्लेटों से बनी हुई है, जिसमें मुख्य प्लेटों की संख्या 7 है। ये सभी प्लेटें पृथ्वी के स्थलमंडल के नीचे मौजूद कमजोर और कोमल चट्टानों की परत, एस्थनोस्फेयर, जो कुछ हद तक तरल अवस्था में होती है, पर तैरती हैं। यानी प्लेटें स्थिर न होकर लगातार धीमी गति से चलती रहती हैं। आमतौर पर प्लेटों की सापेक्षिक गति 0 से 10 सेमी सालाना होती है, जो बहुत ही धीमी गति है। भूकंप का मतलब होता है पृथ्वी की परत का अचानक से हिलना। प्राकृतिक तौर पर ज्यादातर भूकंप वहां आते हैं जहां टेक्टोनिक प्लेटें आपस में मिलती हैं। इनके बीच की दरार को फॉल्ट लाइन कहा जाता है। भूकंप तब उत्पन्न होता है जब प्लेटें टकराती, फैलती या एक दूसरे के नीचे फिसलती हैं। जैसे जैसे प्लेटें आपस में मिलती हैं, वे घर्षण की वजह से चिपक जाती हैं और उन पर दबाव बनता जाता है। इसके साथ ही फॉल्ट लाइन के आसपास स्ट्रेन एनर्जी, विकृति ऊर्जा स्टोर होती रहती है। जब यह दबाव अत्यधिक बढ़ जाता है और एक महत्वपूर्ण वैल्यू को पार कर जाता है तो घर्षण बल कमजोर पड़ जाता है। घर्षण के कमजोर हो जाने की वजह से चिपकी हुई प्लेटों के बीच अचानक से गति होती है, जिससे भ्रंश, फॉल्ट का निर्माण होता है।
भ्रंश बनने पर पृथ्वी की सतह का हिंसक विस्थापन होता है और स्ट्रेन एनर्जी विकृति ऊर्जा उत्पन्न होती है। एनर्जी की वजह से भूकंपीय तरंगे पैदा होती है, जिससे हमें भूकंप के झटके या कंपन महसूस होता है। भूकंप हल्का था या तेज, यह दबाव पर निर्भर करता है। अवकेंद्र और अधिकेंद्र। अवकेंद्र भूकंप के समय जिस स्थान से ऊर्जा निकलती है उसे उद्गम केंद्र फोकस या अवकेंद्र हाइपोसेंटर कहा जाता है। भूकंपीय तरंगे अलग अलग दिशाओं से चलती हुई धरती की सतह तक पहुंचती है। अधिकेंद्र भूस्थल पर वह बिंदु जो अवकेंद्र के अधिक नजदीक होता है अधिकेंद्र एपिसेंटर कहलाता है। सबसे पहले तरंगों को अधिकेंद्र पर ही महसूस किया जाता है। अधिकेंद्र अवकेंद्र के ठीक ऊपर 90 डिग्री के कोण पर होता है। भूकंपीय तरंगे क्या हैं? भूकंप के दौरान भूकंप केंद्र से पैदा होने वाली ऊर्जा से तरंगे निकलती हैं, जिन्हें हम भूकंपीय तरंगे कहते हैं। भूकंपीय तरंगे 3 तरह की होती हैं, जो कुछ इस प्रकार हैं। 1. प्राथमिक या लंबवत तरंगे प्राइमरी वेव्स। ये अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं, जो ध्वनि तरंगों की तरह तेज गति से चलती हैं। इन्हें पी तरंगों के नाम से भी जाना जाता है। यह काफी तीव्र गति से चलने वाली तरंग होती हैं और धरातल पर सबसे पहले पहुंचती हैं। यह ठोस, द्रव और गैस तीनों तरह के पदार्थों से गुजर सकती है। 2. द्वितीयक या गौण तरंगें सेकेंडरी वेव्स। ये अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं जो प्रकाश की तरह गति करती हैं। इन्हें एस तरंग भी कहा जाता है। इनका औसत वेग 4 किमी सेकंड होता है। ये केवल ठोस पदार्थ से गुजर सकती हैं। 3. धरातलीय या एल तरंगे सरफेस वेव्स। ये तरंगे केवल धरातल तक ही सीमित रहती हैं और ठोस, तरल और गैस तीनों पदार्थों से गुजर सकती हैं। ये 1.5 से 3 किमी सेकंड की गति से चलती हैं, जो अन्य तरंगों के मुकाबले सबसे धीमी गति है। ये तरंगे सबसे लंबी दूरी तय कर सकती हैं और अत्यधिक विनाशकारी होती हैं। इन तरंगों की खोज H.D. लव ने की थी। भूकंप कैसे मापा जाता है? भूकंप मापने के लिए जिस पैमाने का इस्तेमाल किया जाता है उसे रिक्टर स्केल कहा जाता है। रिक्टर पैमाने के अलावा भी भूकंप मापने के 2 अन्य तरीके हैं, I. मर्केली स्केल और 2. रोसी-फेरल स्केल। लेकिन इनको रिक्टर के मुकाबले कम सटीक माना जाता है, इसलिए भूकंप मापने के लिए रिक्टर स्केल का ही इस्तेमाल अधिक किया जाता है। उम्मीद करता हूं आपको मेरा यह वीडियो भूकंप क्या है, भूकंप क्यों और कैसे आता है जरूर पसंद आया होगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है भूकंप से संबंधित सभी जानकारियां आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो या कुछ नया सीखने को मिला हो तो कृपया इसे दूसरे सोशल मीडिया नेटवर्क पर शेयर जरूर करें।